Hello everyone, I am Naina and you are watching Sai Baba Infotech channel ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में। ये दोनों ही एक जैसे ही लगते हैं, दोनों का यूज़ बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो काफ़ी बार उन एग्ज़ाम्स में बिसाइड और बिसाइड्स के क्वेश्चंस देखे गए हैं, पूछे गए हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स के बेसिक पर कि क्या होता है बिसाइड और क्या होता है बिसाइड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने बिसाइड और बिसाइड्स के बेसिक सेशन को। देखो, बिसाइड जो होता है उसका मतलब होता है टेल अस लोकेशन नियर या फिर नेक्स्ट टू, यानी कि जब हम केवल बिसाइड्स में एस नहीं आता, जब हम इस वाले बिसाइड का यूज़ करते हैं तो वो हमें कोई लोकेशन के बारे में बताता है या फिर कुछ चीज़ हमारे पास में है उस चीज़ के बारे में बताएगा कि जस्ट हमसे नेक्स्ट यानी जस्ट हमसे बगल में कोई चीज़ अगर बैठी हुई है या रखी हुई है उसके बारे में बताता है। जबकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बिसाइड्स होता है वो किसी का एडिशन बताता है, एडिशन इन द सेंस कि उस चीज़ के अलावा। ठीक है, तो इस तरह से हम बिसाइड और बिसाइड्स को कैसे समझ पाए? हम ये समझ पाए हैं कि बिसाइड का मतलब होता है किसी तरह की लोकेशन या फिर नियर मतलब कि पास, नेक्स्ट टू का मतलब होता है आपसे अगला। बिसाइड को लोकेशन पास में आदि केस में यूज़ होता है। जब भी आपको कोई लोकेशन बताने का हो, कुछ आपके पास में हो या कुछ आपसे जस्ट बाद में हो, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? बिसाइड का। और बिसाइड्स का यूज़ आप कब करोगे? जब कुछ सेंटेंस का इस तरह का अर्थ निकल रहा हो कि इसके अलावा, यानी कि वो चीज़ तो रहे लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरा भी हो, तो उसे बिसाइड्स के लिए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, विल यू सिट बिसाइड मी। अब देखो यहाँ पे बिसाइड लग रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि बिसाइड का यूज़ होता है आपसे अगला, आपके पास या फिर कोई लोकेशन। वो आपसे बोल रहा है क्या तुम मेरे पास बैठोगे। अब पास का मतलब क्या होता है? नियर या फिर नेक्स्ट टू। तो यहाँ पे बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा। अभी हमने सीखा था कि जब भी कोई पास की बात होगी, नेक्स्ट टू की बात होगी, तो हम हमेशा वहाँ पे क्या लगाएंगे? बिसाइड। तो यहाँ पे अगर एरर में पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि फिलर्स में आए, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिसाइड आएगा, ना कि बिसाइड्स। कम एंड सिट बिसाइड मी। देखिए फिर से, कम एंड सिट बिसाइड मी का मतलब हो गया आओ और मेरे पास बैठो। बिसाइड्स टोमेटोज शी नीड्स अनियंस, यानी कि टमाटर के अलावा उसे प्याज की भी ज़रूरत है। तो सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि टमाटर भी चाहिए और टमाटर के अलावा प्याज की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे बिसाइड तो नहीं आएगा क्योंकि ना तो लोकेशन बताई जा रही है, ना आपसे अगला है, ना आपके पड़ोस में। हाँ, लेकिन ये बता रहा है कि इस चीज़ के अलावा ये चीज़ हमें चाहिए। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स, यानी कि दूध और बटर के अलावा हमें और क्या चाहिए? हमें वेजिटेबल्स भी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे बिसाइड्स लगाया है। अब देखिए बाय और विथ का यूज़ कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने बाय और विथ के बेसिक सेशन को। बाय का यूज़ कब करते हैं? इट शोज़ एजेंट, यानी कि ये एजेंट को शो करता है। एजेंट का मतलब जो करता है, जो काम कर रहा है, उसे एजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ही वॉज किल्ड बाय अ किलर। इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? यातायात के साधनों में जितने भी आपके कार बस वगैरह होते हैं वो सब से आप क्या करते हो? आप यात्रा करते हो, ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पर भी आप किसका यूज़ करोगे? बाय का। तो एक यूज़ तो आपने ये देखा कि जब कोई ऐसा काम जिसे करने के लिए कोई पर्टिकुलर होना चाहिए। अब मर्डर तो खुद नहीं हो जाएगा, कोई ना कोई तो होगा मर्डर करने के लिए, मारने के लिए। देखो, ही वॉज किल्ड, वो मारा गया, लेकिन किसके द्वारा? करता कौन है यहाँ पे? बाय अ किलर। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट के रूप में कैसे यूज होता है? आई ट्रैवल बाय बस, कार, बाइक, ट्रेन, जो भी है। आप किसी से भी ट्रैवल करना चाह रहे हो, बस से, कार से, ट्रेन से, टैक्सी से, मोटरसाइकिल से, जिससे भी, तो ये सब क्या होते हैं? ये सभी क्या हैं? ये सब ट्रांसपोर्ट के यानी कि ट्रैवलिंग के साधन हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। विथ का यूज़ देखें, इट शोज़ अ सोर्स, यानी कि जो विथ होता है, विथ का मतलब होता है साथ। तो विथ जो होता है वो कोई माध्यम दिखाता है ना, कोई मीडियम दिखाता है, कोई सोर्स दिखाता है। ही वॉज किल्ड बाय अ किलर, अगर मैं यहाँ तक का देखूँ, ही वॉज किल्ड बाय अ किलर, या तो ये पीछे वाला ही है, ये रहा। ठीक है, अच्छी बात है, हमने यहाँ तक देखा कि ही वॉज किल्ड बाय अ किलर, तो ये क्या हो गया आपका? ये तो बाय वाला यूज़ होगा कि भैया उसे किलर ने मारा। लेकिन किलर ने कैसे मारा? किलर ने ऐसे देखते से तो मार नहीं दिया होगा, विथ अ नाइफ, एक चाकू से मारा, यानी कि
चाकू क्या बना, माध्यम बना, सोर्स बना, इसलिए क्या आया, विथ आया। शी कट्स द एप्पल विथ नाइफ, एप्पल काटना है, वो एप्पल काटती, तो एप्पल काटने के लिए कुछ ना कुछ तो औजार चाहिए, किस चीज़ से काट रही, नाइफ से, इसलिए हमने क्या लगाया, विथ लगाया। अब हम बात करते हैं बिटवीन और अमंग के बेसिक यूज़ पर। बिटवीन और अमंग इन दोनों का ही मतलब होता है बीच में, लेकिन बिटवीन का यूज़ केवल तब करेंगे जब केवल दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों की बात चल रही, सिर्फ दो, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अमंग की बात कब चलती है, जब दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा का मतलब कम से कम 3 लोग हों और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लोग हों। तो जब भी 2 लोगों के बीच की बात होगी तो बिटवीन लगाएंगे, 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होगी, उनके बीच कुछ हो रहा होगा, लड़ाई झगड़ा, कुछ बांटना बूटना हो रहा होगा, तो फिर हम क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। ठीक है, तो अमंग का याद रखिए कि 3 या 3 से ज़्यादा, और बिटवीन का याद रखिएगा कि 2, सिर्फ और सिर्फ 2। डिवाइड द कॉपीज बिटवीन श्रुति एंड प्रिया। अब देखो श्रुति और प्रिया केवल 2 लोग हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, बिटवीन लगाया। लेकिन डिवाइडेड द कॉपीज अमंग श्रुति, प्रिया एंड रोहित। अब देखो कैंडिडेट कितने हुए, 1, 2 और 3, 3 लोग हुआ है ना, 3 लोगों के लिए क्या लगेगा, अमंग, यानी कि कॉपीज को इन तीनों के बीच में बांट दो, कॉपीज को इन दोनों के बीच में बांट दो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें कब किस चीज़ का यूज़ करना है। बिटवीन का यूज़ केवल तब करना है जब केवल 2 पे बात चल रही हो, और अमंग का यूज़ तब करना है जब कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है उन पे बात चल रही हो। तो ये था हमारा जो इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें आज हमने बेसिक्स सीखे, साइड बिसाइड्स और बिसाइड के। दूसरा बेसिक हमने जाना आज बाय और विद का। इसके अलावा हमने सीखा बिटवीन और अमंग का बेसिक यूज़ कैसे होता है। आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पे अगर आज आपने पहली बार विजिट किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।